Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Sound, part 8, exercise. Question first. Choose the correct answer. तो उसमें हम देखते हैं साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ए गैसेस ओनली, बी सॉलिड्स ओनली, सी लिक्विड्स ओनली, डी सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. तो क्या आएगा? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. तो सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है. क्वेश्चन 2. Which of the following voices is likely to have minimized frequency? तो उसमें हम ऑप्शन देखते हैं. ए बेबी गर्ल, बी बेबी बॉय, सी अ मैन, डी अ वुमन. तो क्या आएगा? क्या आएगा? सी अ मैन. उसका हम आंसर भी देखते हैं, उसका रीजन भी देखते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पिच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड. तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड उसके पिच के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होती है. द वॉइस ऑफ एन एडल्ट मैन is lower pitch and higher amplitude in comparison to the voice of a baby boy, a baby girl and a woman. तो एडल्ट मैन का जो वॉइस जो होता है तो क्या होता है? वो लोअर पिच है एंड क्या है? हायर एम्पलीट्यूड है. तो बेबी बॉय, बेबी गर्ल एंड उसके वुमन के वॉइसेस के कंपैरिजन में वो हाई एम्पलीट्यूड एंड लोअर पिच जो है तो एडल्ट मैन का वॉइस ऐसा होता है. The voice of a baby girl has highest pitch among this group. तो ये ग्रुप में बेबी गर्ल जो है तो उसका वॉइस कैसा होता है? उसका हाईएस्ट पिच होता है. तो इसका वॉइस भी कैसा होता है? सबसे लाउड होता है. एंड बेबी गर्ल का जो वॉइस जो है तो उसकी पिच भी हाईएस्ट होती है. तो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की है तो क्या आएगा? अ मैन ही आएगा. क्वेश्चन 3. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टी अगेंस्ट दोस विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोस विच आर फॉल्स. तो हमको ट्रू फॉल्स देखना है. तो उसमें देखेंगे ए साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. तो क्या आएगा? ट्रू. B. The number of oscillations per second of a vibrating object is called is time period. तो क्या आएगा? False. C. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. तो क्या आएगा? False. D. For human ears, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. तो human ears जो है उसकी audible range 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है. तो क्या आएगा? ट्रू. ई द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लोअर जो होती है तो उसका पिच हायर है. तो क्या आएगा? फॉल्स. एफ अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक. तो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड्स को म्यूजिक कहते हैं. क्या आएगा? फॉल्स. जी नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो क्या आएगा? ट्रू. क्वेश्चन 4. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. तो हमको फिलिंग द ब्लैंक्स देखनी है. तो अब उसमें हम देखेंगे ए टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड ब्लैंक. उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. बी लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द ब्लैंक ऑफ वाइब्रेशन. तो लाउडनेस जो है वो वाइब्रेशन से किससे डिटरमाइन किया जाता है? तो क्या आएगा? एम्पलीट्यूड.
सी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ब्लैंक, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा, हर्ट्ज यानी एटजेड। डी अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड को क्या कहते हैं, नॉइज। ई सीननेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द ब्लैंक ऑफ वाइब्रेशन, तो साउंड के जो सीननेस जो है वो वाइब्रेशन के किससे डिटरमाइंड होता है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही वो डिटरमाइंड होता है। क्वेश्चन 5 अ पेंडुलम oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. उसका आंसर देखते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ओसिलेशंस। तो कितना टाइम लिया है, कितना टाइम दिया गया है, 4 सेकंड्स, तो इधर 4 लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ओसिलेशंस, तो नंबर ऑफ ओसिलेशंस की बात कर की है तो क्या आएगा, ओसिलेट्स 40 टाइम्स, तो क्या आएगा 40, आंसर में क्या आएगा 0.1 सेकंड्स। तो ये आपका टाइम पीरियड मिल गया। तो उसके बाद क्या फाइंड करना है हमको, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओसिलेशंस बाय टाइम टेकन। ओके, तो नंबर ऑफ ओसिलेशंस कितने हैं, कितने दिए गए हैं 40, तो इधर 40 आएगा। टाइम कितना है 4, इधर 4 लिखेंगे। तो क्या आएगा 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में भी एक्सप्रेस होती है, तो इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स its wings at an average rate of 500 vibration per second. What is time period of a vibration? तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो उसका आंसर देखते हैं। तो हमको पीछे क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ओसिलेशंस। तो टाइम कितना दिया गया है 1, तो नंबर ऑफ ओसिलेशंस की बात होती है, तो क्या कितना दिया गया है 500 दिया गया है। तो क्या आएगा, इधर 1 आएगा बाय 500 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.002 सेकंड्स। तो ये हमको टाइम पीरियड मिल गया, वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हमको मिल गया। क्वेश्चन 7 Identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments. तो पहले दिया गया है, उसमें देखते हैं ए ढोलक। ढोलक हैज स्ट्रेचड मेम्ब्रेन्स which vibrate to produce sound. तो ढोलक जो है वो स्ट्रेचड मेम्ब्रेन्स जो है तो वो वाइब्रेट से साउंड प्रोड्यूस करता है। बी सितार, इन सितार द स्ट्रेचेड स्ट्रिंग्स व्हेन वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। तो सितार में स्ट्रिंग को स्ट्रेचेड करते हैं, जब क्या होता है वाइब्रेट होता है, तो उससे क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। सी फ्लूट, फ्लूट इज वाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड। तो फ्लूट जो है वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें एयर कॉलम का यूजेस होता है, तो उससे क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 8 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। तो हमको नॉइज एंड म्यूजिक के डिफरेंस देखना है। तो नॉइज एंड म्यूजिक के बीच में क्या डिफरेंस है। म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग सेंसेशन while noise is an unwanted and unpleasant sound. तो म्यूजिक जो है वो साउंड है, तो वो क्या है प्लीजिंग सेंसेशन से प्रोड्यूस होता है। तो नॉइज जो है वो अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड है। म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो म्यूजिक जो है वो नेचर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नॉइज इज प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स बाय मशीन्स एक्सेट्रा। तो नॉइज जो है वो व्हीकल्स के हॉर्न्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है।
Music can become noise when we play it at very high volume or too many music are being played at the same time with unpleasant loudness. तो म्यूजिक जो है वो नॉइज जो बनता है जब हम वेरी हाई वॉल्यूम और टू मैनी म्यूजिक को हम प्ले करते हैं तो क्या होता है, तो वो सेम टाइम ही हम उसको प्ले करते हैं तो क्या होता है, अनप्लेजेंट लाउडनेस भी होता है। क्वेश्चन 9, लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। तो उसका आंसर देखेंगे। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोशंस इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो नॉइज पोल्यूशन की मेजर कॉजेज क्या है कि उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, कौन सी वजह है वो, तो व्हीकल्स का जो साउंड है, तो एक्सप्लोशन यानी क्रैकर्स का जो बस्टिंग जो है, तो और क्या है मशीन्स एंड लाउड स्पीकर के द्वारा ये नॉइज पोल्यूशन, उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज पोल्यूशन, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हायर वॉल्यूम्स, सम किचन एप्लियंस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी पढ़ ली है। तो नॉइज पोल्यूशन में होम में भी उसके सोर्सेज जो होते हैं, तो टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो के हायर वॉल्यूम्स जो होता है, सम किचन एप्लियंस जो होते हैं, किचन के जो साधन होते हैं, डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं, एयर कंडीशनर है, तो ऑल कंट्रीब्यूट करके ही नॉइज पोल्यूशन होता है। आपके हमारे सराउंडिंग है नॉइज पोल्यूशन का सोर्सेस ही सब है, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। उसका आंसर देखते हैं। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ प्रॉब्लम उनकी वजह से होता है। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। जो पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली लाउड साउंड में जो रहते हैं तो उनका क्या होता है, उसका एक्सपोज होता है, तो वो टेम्पररी और इवन परमानेंटली उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। क्वेश्चन 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer। तो उसके बारे में हम देखते हैं। Closer to roadside, larger the noise pollution। तो रोड साइड के क्लोजर जो होते हैं तो वहाँ नॉइज पोल्यूशन लार्जर होता है। सो आई वुड सजेस्ट अ हाउस विच इज 3 lane away from the roadside because the pollution level both air and noise pollution is somewhat less there। तो मैं जो है वो कौन सा उसको सजेस्ट करूँगा कि 3 lanes रोड साइड से 3 lanes जो अवे है, यानी रोड साइड जो है उसके 3 lanes जो अवे है उसको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ वॉइस पोल्यूशन का दोनों यानी एयर एंड नॉइस पोल्यूशन का जो लेवल है तो वो रोड साइड के जो 5 वाले जो है वहाँ नॉइस पोल्यूशन लार्ज होता है, तो रोड साइड के 3 lane अवे वाले जो हाउस जो है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन दोनों क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन 12, स्केच लार्नेक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। उसके बारे में देखते हैं। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लार्नेक्स। तो ह्यूमंस में साउंड जो है वो वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। तो 2 vocal cords जो है वो क्या होता है, स्ट्रेचेज होता है, तो वो वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स
के बीच में सेम सच वेज में लॉन्गनेक्स और लार्नेक्स जो है उसके आसपास ही वो स्ट्रेचेज होता है, तो उससे क्या होता है कि नैरो स्लिट जो है तो उसके बीच में एयर के जो पैसेज जो है तो उसको क्या करता है, लीव्स करता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound। कि जब लंग्स जो है वो स्लिट के थ्रू एयर प्रोसेस करता है तब क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स एंड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। तो मसल्स जो है वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होता है तो वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज बनाता है। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick। कि जब वोकल कोर्ड्स जो है वो टाइट एंड थिन होता है तब क्या होता है, तो उसके टाइप और क्वालिटी जो होती है और दूसरे से क्या होती है, उसका वॉइस भी डिफरेंट होता है। तो वॉइस जो है उसकी टाइप और क्वालिटी होती है उससे डिफरेंट होता है कि जब वो लूज एंड थिक भी होता है तब। जब वोकल कोर्ड्स जो है वो टाइट एंड थिन होता है एंड लूज एंड थिक होता है तब क्या होता है, तो वॉइस जो उसकी जो क्वालिटी होती है उसका टाइप जो होता है उससे से डिफरेंट होता है। तो द लार्नेक्स व्यू फ्रॉम अबव, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये सिंपल फिगर दी गई है, देख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज कहते हैं। इसके बाद ये दिया गया, इसको क्या कहते हैं, एरिटेन्योट कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद ये दिया गया, इसको क्या कहते हैं, वोकल लिगामेंट कहते हैं। वह नीचे दिया गया उसको क्या कहते हैं, थायरॉइड कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद ये दिया गया है उसको क्या कहते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। इसके बाद ये जो दिया गया है लास्ट, उसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। क्वेश्चन 13, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is here later. Can you explain? तो इसका हम आंसर देखते हैं। Speed of sound is 330 मीटर पर सेकंड and speed of light is 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो साउंड का जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है एंड लाइट का जो स्पीड है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। Light travels much faster than sound, that is why listening is seen earlier and thunder is here। तो लाइट जो है वो साउंड से फास्टर ट्रैवल करता है तो इसलिए लाइटिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हियर। We will meet in next video.